गुड मॉर्निंग। तो आप सभी भली भांति प्रोज सेक्शन में अपने आप को डुबो रहे होंगे। मैंने पहले भी कहा इसको 2 चरण में पढ़ना है। क्लास में मैंने कहा इस साल के लिए कोविड-19 ने समय को काफ़ी खाया भी, बर्बाद भी किया, लेकिन मैंने भी प्रॉमिस किया था एक एक टॉपिक को समाप्त करूं, भले तरीका कुछ अलग हो। एक बार लेक्चर चलेगी, लेक्चर के साथ आपको फिर लाइन बाय लाइन हम समरी भी समझाएंगे और समरी के साथ ऑब्जेक्टिव भी बता देंगे। 60 क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन घर पर भी आप देखेंगे और लाइन किताब की 8-10 दिन के बाद पीछे से फिर चलेगा, ताकि आपके मेमोरी में भी रहे और उस लाइन को एक बार सुन लेंगे, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जितने बार प्रोज सेक्शन को आप डूबोगे उतना बढ़िया होगा। हालांकि मार्क्स कम होते हैं, चैप्टर्स ज़्यादा होते हैं, सिलेबस कम तो हुई नहीं, सारे चैप्टर्स को लेना है तो हम लोग भी लेंगे। आइए आज ले रहे हैं हम भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। यह टाइटल डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण से लिया गया है। यह टाइटल डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण का अंश है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 में हैदराबाद आंध्र प्रदेश में पैदा हुए थे। वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे और बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। जामिया मिलिया एंड उर्दू यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के वाइस चांसलर भी बने और बिहार के गवर्नर भी रहे। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी बने इंडिया के, और तब 1967 में वे भारत के ही राष्ट्रपति बन गए। लेकिन 3 साल बाद 72 साल की उम्र में 1969 में बने और 72 साल की उम्र में 67 में बने, 69 में मर गए। इसका मतलब है 1897 में जन्म लिए और 1969 में वे मर गए। इसका आप यूं उम्र देखेंगे तो लगभग 72 साल की उम्र हुई इनकी, यानी 67 में प्रेसिडेंट बने, 67, 68, 69 में जाकर के मर गए। आप इस भाषण के बारे में थोड़ी सी सुनेंगे, फिर हम इनको बताएंगे। पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में थोड़ी इंग्लिश भी सुन लें। एज वी नाउ डैट, जैसा हम सभी जानते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन हैदराबाद आंध्र प्रदेश इन 1897। 1897 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में पैदा लिए। He was a great freedom fighter and educationalist। वे महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद भी थे। He became the vice chancellor of जामिया मिलिया एंड उर्दू यूनिवर्सिटी अलीगढ़ एंड द गवर्नर ऑफ बिहार। जामिया मिलिया उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने, कुलपति, और गवर्नर भी बने, राज्यपाल भी बने बिहार के। Then he became the vice president of our country, it means India। हमारे देश यानी भारत के वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए। आफ्टर डेट he became the president of our country in 1967, but he died at the age of 72 in 1969। अब जरा सा फिर इसको एक बार और देख लीजिए। भारत माय होम बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये नाम है ना, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। हुसैन डबल SAIN भी लिखता है, लोग SAIN भी लिखता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन हैदराबाद आंध्र प्रदेश इन 1897। 1897 में वे पैदा लिए थे। कहाँ? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। ही वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वे महान स्वतंत्रता सेनानी थे, एंड एजुकेशनलिस्ट, शिक्षाविद भी थे। ही बिकेम द वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया एंड उर्दू यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़ एंड गवर्नर ऑफ बिहार। वे बन गए कौन सी?
जामिया मिलिया उर्दू यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में जो है उसके वाइस चांसलर कुलपति एंड गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल भी बने। देन ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इंडिया, तो हमारे देश भारत के हुए उपराष्ट्रपति बने। देन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, तो हमारे देश के वो क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए इन 1967, 1967 में। ही डाइड एट द एज ऑफ 72 ईयर्स इन 1969, 1969 में 72 साल की उम्र में मर गए। अब इनके प्रमुख लाइन को आपने समझ लिया होगा। हम लोग चलते हैं इसके समरी को, और फिर समरी के बाद लाइन्स को समझाते हुए ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि भारत इज माय होम, यह एक टाइटल है जिस टाइटल को लिया गया है उनके हैं स्पीच से। यह स्पीच उनके द्वारा ही प्रेसिडेंट बनने के बाद दिया गया था, जिसका ही अंश निकाला गया है, भारत इज माय होम। ये सबसे पहले अपनी खुशी का इजहार और कृतज्ञता का इजहार करते हैं उन लोगों के प्रति जिन लोगों ने उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया, सर्वोच्च पद पर बैठाया, हाईएस्ट है ना, सीट है ना, हाईएस्ट पोस्ट है ना, प्रेसिडेंट का उस पर बैठाया। इसे लोगों के प्रति बहुत कृतज्ञता और उनके एहसान को बोलते हैं कि मैं आज खुश भी हूं और कृतज्ञ भी हूं उन लोगों के प्रति जो लोग मुझे भारत के सर्वोच्च पद पर बैठाया। भारत के संस्कृति के प्रति सेवा करने के लिए तत्पर रखना चाहते हैं अपने आप को। वो कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं भारत की संस्कृति की सेवा करूंगा। वे कहते हैं इस पद को सुशोभित कर चुके हैं डॉक्टर राधा कृष्णन, जो मैन ऑफ नॉलेज थे, ज्ञानी आदमी थे, जिसने इस प्रेसिडेंसी पद पर में एक मेंटल इक्विपमेंट लाया, जिनमें लोगों के पक्ष में विचार होता था कि लोग गरिमा और न्याय के साथ जिए रहें। इनमें सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी थी। राष्ट्रपति पद को उन्होंने सुशोभित किया मेंटल इक्विपमेंट से। इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन उनकी प्रशंसा करते हैं। वे संविधान के वफादारी के प्रति, निष्ठा के प्रति कसम खाते हैं और कहते हैं कि पास्ट को कंटिन्यू रखना होगा। अरे पास्ट कभी मृत नहीं होता, मरता नहीं। पास्ट इज नॉट डेड, एनेस्थेटिक, स्थिर भी नहीं रहता। इसका मतलब ही अलाइव रहता है एंड डायनेमिक रहता, गतिशील रहता है। पास्ट तो प्रेजेंट की क्वालिटी को शो करता है एंड भविष्य की एक्सपेक्टेशन, आशाओं को शो करता है। वे तो कहते हैं एजुकेशन एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है किसी नेशन को ग्रेट बनाने के लिए। इसीलिए एजुकेशन को लेना ही चाहिए, हमें शिक्षित होना ही चाहिए। यही सबसे बड़ी हथियार है जो किसी राष्ट्र को महान बना सकती है, डेवलप्ड बना सकती है। ये लोगों, मुझे जाति, रंग, धर्म इत्यादि में विश्वास नहीं है। इसका मतलब है डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे ऊपर उठे हुए हैं। वे काम करना चाहते हैं प्रगति के लिए, वे काम करना चाहते हैं विकास के लिए। वो चाहते हैं कि भारत में विकास हो, प्रगति हो भारत का। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत तो हमारा घर है, भारत मेरा घर है और इसके नागरिक ही हमारे परिवार हैं। भला बताइए कौन अपने घर को मजबूत नहीं बनाना चाहेगा? भला बताइए कौन अपने घर को अधिक सुंदर नहीं बनाना चाहेगा, अधिक अच्छा बनाना नहीं चाहेगा? मैं तो हर वक्त काम करना चाहता हूं इसके प्रगति के लिए, विकास के लिए। ये लोगों, मैं आपसे भी अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी हार्ड वर्क करें और अपने कर्म के बदौलत ही देश में प्रगति लाएं। आप योगदान दें, कंट्रीब्यूशन करें
मैं तो चाहता हूं कि लोगों में हर वक्त जागृति होनी चाहिए, कर्म के प्रति, योगदान के प्रति। आप जान लो कि 2 प्रकार के कार्य होते हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल वर्क, व्यक्तिगत निजी काम, एंड नंबर 2 सोशल वर्क, सामाजिक काम। दोनों का रिलेशन है हमारे देश का विकास के लिए। देश की प्रगति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो इंडिविजुअल वर्क भी कीजिए और सोशल वर्क भी कीजिए। सामाजिक कार्य और निजी कार्य दोनों के प्रगति से ही सारा चीज होगा। ये तो कहते हैं कि गांधी जी के काम और नैतिकता के विचार के पक्ष में हम भी हैं, सराहना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, ये लोगों, आपको मुझ में बहुत यकीन है, बहुत विश्वास है, तब तो इसे ऊंचे पद पर बैठाया। और मैं भी वादा करता हूं कि मैं भी संविधान के प्रति वफादारी करूंगा, पास्ट कल्चर को ढोऊंगा। अरे यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल है, भारत युवा देश है, यंग स्टेट की तरह है, लेकिन हमें पुराने लोगों के बताए गए मार्गदर्शन पर चलना होगा, उनके आशीर्वचन लेने होंगे, उनके गाइडलाइंस पर चलने होंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति जितनी पुरानी है, पुराने लोगों का दिया हुआ है, उसके बिना तो उत्तम भारत, सर्वोत्तम भारत, विकसित भारत का कल्पना नहीं कर सकते हैं हम। और मैं आप सभी को संतोषप्रद रिजल्ट दूंगा, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दूंगा। मैं हमेशा हमेशा देश और देशवासियों का कल्याण चाहता हूं। इन शॉर्ट में आपके समरी हुए। अब एक बार फिर से हम लोग इंग्लिश हिंदी में आते हैं। समरी, एज वी नो दैट भारत इज माय होम हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच, एक भाषण से लिया गया है अंश, which was delivered by Dr. Zakir Hussain after taking the oath as president. राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो दिया गया भाषण था, उसी से निकाला गया है, लिया गया है, भारत इज माय होम। इट मीन्स भारत इज माय होम हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन which was delivered by him after taking the oath as President of India. Now, first of all, he expresses his happiness and gratefulness to the people who made him the President of India. पहले वो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं खुशी का, आभार भी, कृतज्ञता भी उन लोगों के प्रति, उन पीपल के प्रति जो लोग उनको भारत का राष्ट्रपति बनाया। इट मीन्स ही इज ओवरवेल्म्ड, वो बहुत भावाभिभूत हैं। ही इज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं। सो ही शोज हिज हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड टू द पीपल हु मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, इस देश का जिसने राष्ट्रपति बनाया। उन लोग के प्रति खुशी और कृतज्ञता का, किए गए उपकार का अभिव्यक्ति करते हैं। एंड ही प्लेजेस टू सर्व द कल्चर ऑफ इंडिया, इट मीन्स वह कसम खाते हैं। ही टेक्स एन ओथ टू सर्व द कल्चर ऑफ इंडिया, भारत की संस्कृति के सेवा के प्रति वो कसम लेते हैं, प्रण लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। He said that Dr. राधाकृष्ण was a man of knowledge. वे कहते हैं डॉक्टर राधाकृष्ण तो एक ज्ञानी आदमी थे, ज्ञान से भरे हुए थे। He had much experience and sense of humanity. उनके पास बहुत अनुभव थे और मानवता का ज्ञान था। And he brought a mental equipment to the presidency. राष्ट्रपति के पद के प्रति उन्होंने बौद्धिक उपकरण भी लाया था। ठीक ना? He was always in favor of the right of the people to live in dignity and with justice. हमेशा वो सोचते थे कि लोग गरिमा और न्याय के साथ जिए, इसलिए उस पक्ष में होते थे। He
वॉज रियली अ वेरी गुड मैन, वास्तव में बहुत अच्छे आदमी थे। सो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेजेस हिम, इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन उनकी प्रशंसा करते हैं। वाई, क्यों? बिकॉज ही वॉज अ मैन ऑफ नॉलेज, he had the sense of humanity, he brought mental equipment to the presidency, he was always in favor of the right of the people to live in dignity and with justice। इन चीजों को याद रखना होगा। Here डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक्स द ओथ, यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ ग्रहण करते हैं टू द लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के वफादारी के प्रति, निष्ठा के प्रति प्रण लेते हैं, कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक ना। ही वांट्स टू कंटिन्यू आवर पास्ट कल्चर, वे अपने पास्ट कल्चर को, हमारे पास्ट कल्चर, भूतकाल के संस्कृति को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं, भूलना नहीं चाहते हैं। ही डजंट वांट टू फॉरगेट आवर पास्ट कल्चर। इट मीन्स ही सेज दैट, इसका मतलब कहते हैं पास्ट इज स्टिल अलाइव, पास्ट अभी जिंदा है। इट मीन्स पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, पास्ट न मृत होता है न ही स्थिर होता है। इट इज ऑलवेज अलाइव, ये हमेशा जीवित रहता है, एंड डायनेमिक, गतिशील रहता है। इट शोज द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर, यह तो वर्तमान काल के क्वालिटी को, गुण को दर्शाता है और भविष्य की आशाओं को दर्शाता है। यदि प्रेजेंट आपका ठीक है, इसका मतलब पास्ट को आप ठीक करते हुए आए हैं, पास्ट को याद करते हुए आए हैं, प्रेजेंट में क्वालिटी आपकी आएगी। यदि पास्ट से आप लेसन लिए हुए हैं, और भविष्य की आशा भी प्रेजेंट के कर्मों पर आधारित होता है, इसलिए तीनों का इंटरलिंक्ड है ना। आइए, ही सेड दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, ये कहते हैं शिक्षा जो है एक मुख्य यंत्र होता है फॉर मेकिंग द कंट्री ग्रेट, किसी देश को, राष्ट्र को महान बनाने के लिए। इट मीन्स वी कैन से दैट एजुकेशन रियली अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स टू डेवलप द कंट्री, टू मेक द कंट्री ग्रेट। ओके, एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है, एंड ही हैज नो कंसिडरेशन, उनको कोई भेदभाव नहीं है ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन एटसेट्रा, न जाति का, रंग का, धर्म का भेदभाव नहीं है। और इन चीजों से जो ऊपर उठता है वही तो आदमी है। आदमी कर्म के द्वारा, व्यवहार के द्वारा जाना जाता है, मेरिट्स के द्वारा जाना जाता है, न कि रंग, रूप या जाति धर्म के नाम पर में। आइए, ही वांटेड टू वर्क फॉर स्ट्रेंथ, या ही वांट्स टू वर्क फॉर स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, वे शक्ति के लिए, ताकत के लिए और प्रगति के लिए काम करना चाहते हैं ऑफ द नेशन, राष्ट्र के, एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, और लोगों के कल्याण के लिए। वेलफेयर मीन्स कल्याण, तो किसी के लिए काम करना चाहते हैं? ही वांट्स टू वर्क फॉर द स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, वे राष्ट्र के प्रगति और शक्ति के लिए काम करना चाहते हैं, एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, और लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं। ही सेज, यहीं पर कहते हैं भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स सिटीजन्स आर माई फैमिली, और इसके नागरिक हैं, वही तो मेरे परिवार हैं। यानी भारत के लोग जो हैं और मेरे परिवार के सदस्य की तरह हैं, और पूरा संपूर्ण भारत ही मेरा घर है। सो ही वांट्स टू मेक हिज होम बेटर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर ब्यूटीफुल, इसलिए अपने घर को अधिक अच्छा, अधिक मजबूत और अधिक सुंदर बनाना चाहते हैं। क्या कोई अपने घर को कमजोर करना चाहेगा? जिन लोगों ने मुझे अपने पलकों पर बिठाया, जिन लोगों ने विश्वास के साथ सर्वोच्च पद पर बिठाया, क्या उस घर को मैं बर्बाद करूं? नहीं, ऐसा नहीं। मैं इसको स्ट्रांग बनाना चाहता हूं, सुंदर बनाना चाहता हूं, ब्यूटीफुल एंड गुड नहीं, बेटर, बेस्ट बनाना चाहता हूं। आइए, इट मीन्स होम बेटर, स्ट्रांगर एंड मोर ब्यूटीफुल फॉर द पीपल, लोगों के लिए अधिक अच्छा, अधिक मजबूत और अधिक सुंदर बनाना चाहते हैं। ही रिक्वेस्ट द पीपल टू वर्क हार्ड एंड कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट, वो लोगों से कहते हैं क्या आप कठिन काम करें और डेवलपमेंट में योगदान दें। इट मीन्स ही ऑलवेज वांट्स दैट पीपल शुड वर्क, लोग काम करना चाहिए लोगों को।
एंड दे शुड कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में उन लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, योगदान देना चाहिए। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि देयर टू टाइप्स ऑफ वर्क, काम दो प्रकार के होते हैं, नंबर वन इंडिविजुअल वर्क एंड नंबर टू सोशल वर्क, एंड बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। Without both types of work, the nation cannot be great, the nation cannot be developed. नेशन जो है डेवलप नहीं हो सकता, ग्रेट नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क, दो तरह के काम हैं, इंडिविजुअल वर्क व्यक्तिगत, एंड सोशल वर्क सामाजिक काम, दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। एंड बोथ टाइप्स ऑफ वर्क कैन मेक द कंट्री डेवलप, और दोनों ही प्रकार के कार्य जो हैं वह कंट्री को डेवलप्ड बनाते हैं, विकसित बनाते हैं। आइए, he calls India the young state of ancient people, वह कहते हैं पुराने लोगों का आज युवा स्टेट है ना। He favors Gandhi's views on moral and work, वह गांधी जी के नैतिकता और कर्म के पक्ष में हमेशा होते हैं, उसके पक्ष लेते हैं, यानी उस विचार को, जो विचार गांधी जी ने नैतिकता के बारे में या कर्म के बारे में दिया, उसका हरदम समर्थन करते हैं। He always favors Gandhi's views on moral and work, and he said that he has great belief in people, वह कहते हैं लोगों में उनको विश्वास है और लोग को उनमें विश्वास है। People have also much belief in him and he would like to give the satisfactory result, और वह भी संतोष पर परिणाम देना चाहेंगे, ठीक ना। कौन? ये डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका मतलब है से दैट ही हैज ग्रेट बिलीफ इन पीपल, लोगों में उनको बहुत विश्वास है, एंड ही वुड ट्राई टू गिव ए सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, और वो एक संतोषप्रद परिणाम देना चाहेंगे। ही ऑलवेज वांट्स द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एंड द कंट्रीमैन, वह हमेशा देश और देशवासी की भलाई चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, वेलफेयर चाहते हैं। ये इनका शॉर्ट थीम दिया गया भाषण का है, जिसको बृहद रूप से लाइन बाय लाइन भी हम लोग चलेंगे। पहले आप समरी को समझ लेते हो, ऑब्जेक्टिव्स को, तब शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशंस को, फिर लाइनिंग को दोबारा, ताकि याद रहे, ऑब्जेक्टिव्स के लिए परिपक्व हो पाओगे, वगैरह वगैरह। कम टाइम है लेकिन लेना सब कुछ है। आइए अब हम लोग चलते हैं भारत इज माई होम, इसका ऑब्जेक्टिव। डॉक्टर हुसैन वाज बॉर्न एंड डाइड, डॉक्टर जाकिर हुसैन पैदा हुए थे और मरे थे 1897 में, ये पैदा हुए और 1969 में मरे। 67 में नहीं, 67 में तो प्रेसिडेंट बने थे ना, तो इसको नहीं लेना है, नन तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं क्वेश्चन नंबर 2। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड ए स्पीच इन, अब आप किस ईस्वी में अपने स्पीच को डिलीवर किया? जब प्रेसिडेंट बने थे 1967 में। आप आइए, यहाँ पर 69 नहीं मार देना, क्योंकि 69 में तो बेचारे राम नाम सत्य है हो गए, ठीक ना। आओ, यहीं बने थे प्रेसिडेंट। भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा डिलीवर किया गया था। भाषण देना का डिलीवर स्पीच होता है, स्पीच को डिलीवर किया जाता है, बोलचाल में लोग गिव स्पीच कह देता है। आगे चौथी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ग्रेटफुल या ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया, किन देश के लोगों के प्रति वे कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं, ऑब्लाइज्ड हैं, यानी किए गए उपकार के नीचे दबे हुए हैं, एहसानमंद हैं। अरे भारत के लोग के प्रति, क्योंकि उनको भारत के लोग ने ही भारत का राष्ट्रपति बनाया था। तो जापान नो इंडिया यस। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज प्रेसिडेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन रूप में शपथ ग्रहण किए थे? प्रेसिडेंट के रूप में, यानी राष्ट्रपति। याद हो जाएगा ये सब, एक बार देखो, 1000 बार देखो, देखने का चीज है, बार बार देखो। 5वां हो गया। छठा, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1967 एंड डिलीवर्ड अ स्पीच आफ्टर टेकिंग ओथ। ये 1967 में राष्ट्रपति बने थे और स्पीच कब दिए थे?
शपथ ग्रहण के बाद, पहले शपथ ग्रहण किए और तब स्पीच हुई थी, उसी में भारत इज माय होम बोले थे कि भारत मेरा घर है, उसी का अंश लिया गया। तो आप टेकिंग ओथ कर सकते हो, यानी प्रेसिडेंट बनने के बाद आप आओ ले चलो। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेज, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसकी प्रशंसा किया? इसमें एक आदमी था जिनका प्रशंसा किया उन्होंने, डॉक्टर राधा कृष्णन का, और मोरल और वाक्य व्यू को सराहा तो गांधी जी के, लेकिन प्रशंसा किया डॉक्टर राधा कृष्णन की। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधा कृष्णन के किए। वो एक टीचर भी थे, बाद में राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था मेंटल इक्विपमेंट लेकर के, बौद्धिक उपकरण लेकर के। ये बौद्धिक उपकरण जो है सबसे बड़ा उपकरण है, मानव संसाधन को बढ़ाइए, ठीक ना, देश का नाम ऊपर कीजिए, ठीक ना। आइए हम लोग 7th में आ गए। 8 हु वाज ए मैन ऑफ नॉलेज एंड हैड मच एक्सपीरियंस। इन चारों में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो ज्ञानी आदमी जिनको कहा गया और जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे? डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा, अतः इनके आधार पर में डॉक्टर जाकिर हुसैन ही होंगे, दूसरा कोई नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार डॉक्टर राधा कृष्णन ही होंगे, ये सब नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने बारे में कैसे बोलेंगे, नेहरू जी वगैरह नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, ये क्या थे? ग्रेट फ्रीडम फाइटर भी थे एंड एडुकेशनल शिक्षाविद भी थे। आते हैं हम लोग, पहले कंप्यूटर जी ऑप्शन दिया जाए। ऑप्शन पॉलिटिशियन और फिलोसफर न्यो, लीडर एंड ऑथर न्यो, है ना, और नेशनलिस्ट और फ्रीडम फाइटर, यस, इनके जीवन से जो ज़्यादा मिलता उसको लेना है। साइंटिस्ट नो, नेशनलिस्ट और फ्रीडम फाइटर। देखा, उतना ही नहीं बाबू, और भी चलो, हम चलेंगे 22 क्वेश्चन। एजुकेशन एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है, एक मुख्य यंत्र होता है। टूल्स नहीं बोले थे, इंस्ट्रूमेंट। जो बोला गया आंसर किताब का वही बोलेंगे, किताब की लाइन्स को भी आप देखेंगे दोबारा, है ना। फॉर मेकिंग द नेशन ग्रेट, किसी भी राष्ट्र को ग्रेट को बनाने के लिए, महान बनाने के लिए, है ना, निश्चित रूप से। आप आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पर। अरे फ़ोन भी कभी कभी तंग कर देती है, पता नहीं कब आ जाती है, आपके सिचुएशन को भी नहीं समझती है, बस वाइब्रेशन है तो भी घुर 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 करना शुरू। आओ, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्रेसेस हिज हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड टू द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों के प्रति ही अपनी खुशी का इजहार किए थे और कृतज्ञता का। तो आप ले लो इंडिया, देखते हो ना, अंडरलाइन भी कर दिए हैं। और लोगों के प्रति क्यों? आप हमें ऊपर करेंगे, सराहेंगे, प्रशंसा करेंगे, कोई चीज देंगे तो हम आपका नाम लेंगे ना, दूसरे का तो नहीं। आइए 12 नंबर यानी कि 12 में आ गए। हु ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल कमांड एंड डिग्री ऑफ एरुडिक्शन, विद्वता का और बौद्धिक उपकरण को कौन लाया था प्रेसिडेंसी या वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस का, यानी कि अनुभव के धन को, अनुभव के कोष को, यानी बहुत सारे अनुभव, इन सब चीज को लाया था मात्र डॉक्टर राधा कृष्णन ने, इसलिए उनकी प्रशंसा किया उन्होंने। आजा देव इंक भाई, डॉक्टर राधा कृष्णन। किताब का आंसर जब किताब पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा। हो ब्राउट केवल यहां पर है, ब्राउट टू द प्रेसिडेंस मेंटल कमांड अ डिग्री ऑफ एडिक्शन एंड अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, ये किताब का अंश है। इसमें डॉक्टर अंबेडकर नहीं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा नहीं, जाकिर हुसैन तो बोले ही हैं, किनके बारे में? डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में। आइए हम लोग चलता है। हु सेड भारत इज माय होम, इनमें से कौन बोला था भारत मेरा घर है? अरे भैया डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोला था। तो आइए हम लोग चलते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन को मारिए। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन क्योंकि ये बोले थे भारत हमारा घर है, ऐसे नागरिक ही हमारे परिवार हैं, एंड इट्स सिटीजन्स एंड पीपल आर माय फैमिली, इस तरह से। अगली क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक्स ओथ फॉर द लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लाइन को देखोगे, सुने हो अभी, ये शपथ ग्रहण करते हैं, प्रण लेते हैं, भारत के संविधान के निष्ठा के प्रति, वफादारी के प्रति शपथ लेते हैं। आइए हम लोग चलते हैं
टू द लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के निष्ठा या वफादारी के प्रति। ही सेड दैट पास्ट इज स्टिल अलाइव, वे कहते हैं भूत अभी भी जिंदा है, यानी कभी मरता नहीं है और कभी स्टैटिक स्थिर नहीं रहता है। क्या कहते लाइन? पास्ट इज स्टिल अलाइव, इट मीन्स पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज ऑलवेज अलाइव एंड डायनेमिक, हमेशा गतिशील रहता है, जीवित रहता है। अतः यहाँ पर मारना है, पास्ट इज स्टिल डेड नहीं, अलाइव, अलाइव, जीवित। डॉक्टर जाकिर हुसैन नाम है, डबल एस भी चलता है, एस भी, हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। इन्होंने गवर्नर किस राज्य का बनाया गया था इनको? बिहार का। आइए हम लोग लेते हैं, चलते हैं बिहार। सी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, मात्र अब 3-4 मिनट और चलेंगे। What according to Zakir Hussain was the prime instrument of national purpose? नेशनल पर्पस से, राष्ट्रीय उद्देश्य से प्राइम इंस्ट्रूमेंट किसको बताया था? राष्ट्र को महान बनाने के लिए। अरे एजुकेशन, भैया एजुकेशन यहाँ है, सर्विस नहीं, कि जरूरी नहीं सर्विस, शिक्षा और सर्विस में दोनों अंतर। सर्विस तो सेवा है, कोई ना कोई सेवा दोगी, लेकिन बिना शिक्षा कोई सेवा अच्छा नहीं होता। आगे आइए। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस। अब ऑथर ऑफ द पीस कर दे, PIEC, पीस। आप पीस कर दे, या दिस इज द टाइटल which has been taken from the speech of, तो भी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही है, और ये किस लेसन से है? लेसन से कहता है तो भारती माय होम से। तो आप देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की चर्चा किस में की गई? भारती माय होम में, पकड़ लोगे, ये सब में नहीं। चलो 18 के बाद 4 क्वेश्चन और है, 4 मिनट। डॉक्टर राधाकृष्णन या राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमनिटी ऑफ मैन। मैन के जरूरतमंद जो ह्यूमनिटी था उसके प्रति कभी लॉस नहीं किए, है ना। वो हरदम चाहते थे कि लोग गरिमा में रहें, लोग जस्टिस के साथ रहें। इनमें सेंस था, सेंस ऑफ ह्यूमनिटी। एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकॉज ने बिकेम, ठीक है, BECAME, बिकेम माने बन गए, बने। तो बने डॉक्टर जाकिर हुसैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, कब बने थे? 1967 में। 69 मर गए 72 साल की उम्र में। यही 69-72 थोड़ा देखते रहोगे, है ना। 72 साल की उम्र हुई और 67 में प्रेसिडेंट बने, 69 मर गए। 72-69 जो बोलने में हो जाती है, ये 72 साल के थे, 69 ईस्वी में। आइए, तो बने थे कब? प्रेसिडेंट बने थे 67 में, है ना। 69 में तो बेचारे चल गए इस दुनिया से। आइए हम लोग टिक टाक टुक करते हैं। 67 डी। डॉक्टर जाकिर हुसैन पैदा हुए थे अलीगढ़ में ना। अलीगढ़ में तो वाइस चांसलर बन के गए थे। अहमदाबाद में रिश्ता नहीं है, दिल्ली नो रिश्ता इसमें। हैदराबाद यस, चूँकि आंध्र प्रदेश हैदराबाद में जन्मे थे, ठीक ना। अब देखो भाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन एकदम विनम्र भाव से इस ऑफिस को ग्रहण किए थे, ठीक ना, प्रेफुल ह्यूमनिटी से। तो लोग जब आगे बढ़ते हैं ना, तो विनम्रता उसमें आती है। विनम्रता बहुत बड़ा हथियार है, गुण है, उसको रखिए। उदंडता तो कहीं भी कुछ कर सकते हैं, लॉस करना कहीं करो, गेन करो, वो अच्छी बात है। आगे ये आपके आंसर शीट हैं। इसके साथ ही बेस्ट ऑफ लक कहते हुए हम लोग विदा लेंगे। फिर मिलेंगे इस क्वेश्चंस को, शॉर्ट क्वेश्चंस को, इसको देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन वगैरह को, और फिर गेस में हम थोड़ा थोड़ा समझाएंगे।
यानी बैच छूटने के बाद भी जनवरी दोबारा रिवीजन में जारी रहेगी, लेकिन हम लोग चाहते हैं 10 से 15 जनवरी के बीच आप लोग को पहले विदा कर दें, कोर्स ख़त्म करते हुए, मॉडल क्वेश्चंस बनवाते हुए, ताकि आप बेहतर अंक लाएँ, घर पर भी पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक। अब आइए, यूट्यूब भी देखते रहेगा, फिर यूट्यूब आपकी चलती रहेगी बीच बीच में ट्रांसलेशंस अभी चलेंगे, फिर ग्रामर के अंश और फिर स्पोकन। लेकिन यूट्यूब पर मैं मॉडल क्वेश्चन जितना सब बनवाएंगे ताकि बहुत को फ़ायदा हो, यूनिट वगैरह का आप सोल्व करवाएंगे ताकि बहुतों को फ़ायदा हो, बहुत सारे गाइडलाइंस जारी करेंगे ताकि बहुतों को फ़ायदा हो। परीक्षा में बेहतर अंक लाइए, कम से कम नाम तो लीजिएगा। समय तो कम है महामारी के दौर में, परंतु इस समय में ही सब कुछ होना है, सब कुछ पाना है, सब कुछ करना है। आइए चलते हैं, विनम्र भाव से लेते हैं विदा। गुड बाय एंड गुड लक।